न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी बड़े आराम से हरा दिया। हालांकि इस बार पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रही और उसका रीजन था कि इस बार मैच 20 नहीं बल्कि 15 ओवर का था ड्यू टू रेन। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बॉलिंग। जबकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। शादाब खान जो 100 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त मेरे ख्याल से सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस में मेरे ख्याल से वर्स्ट है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मर्स थे उनको चांस ही नहीं दे रहे वो। वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के दो बेस्ट बॉलर्स दिखे हैं पिछले एक साल में। लेकिन पाकिस्तान की पता नहीं कौन सी जिद है कि इन दोनों को वो खिलाना नहीं चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या तो उन्हें रेस्ट चाहिए या उनकी जो भी इंजरी थी उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुई है। इसकी एक एनालिसिस जरूरी है जोक सपाट, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। आज उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के खाए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की पेस तो गिरी है, उनकी लाइन लेंथ भी बहुत खराब हो गई है। उन्हें एक या दो बाउंड्री मारने की जरूरत है, बाकी तो वो खुद ही रन्स देना शुरू कर देते हैं। हारिस राउफ ने बल्कि आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन समझ के बाहर थी। अगर हारिस राउफ टीम में आए तो मेरे ख्याल से मोहम्मद अली की जगह आना चाहिए था, फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर आते। उन्होंने अबरार अहमद को ड्रॉप कर दिया जो पाकिस्तान में इकलौते जेन्युइन स्पिनर हैं, जिन्होंने पिछली मैच में भी यू कैन से कि अमंग दी अदर बॉलर्स वो बेस्ट थे। और मेरे ख्याल से यहाँ आकिब जावेद पीएसएल की तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद अली भी उनकी टीम में है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए कि आकिब जावेद यहाँ पाकिस्तान की नहीं बल्कि अपने पैसे कमाने की सोच रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जेसन गिलिस्पी गैरी कर्स्टन को बाहर करने के बाद अब आकिब जावेद पूरी तरीके से इस टीम को बर्बाद करने में लग गए हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी इतना बेवकूफ आदमी है कि उसे यकीन है कि जिसने भी एक मैच जितवाया सारी पावर उसके हाथ में दे दो, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। मुझे नहीं पता वो किस तरीके के इंटरनल मिनिस्टर हैं, क्योंकि हर तरीके से क्रिकेट के मामले में वो हारते नजर आ रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी उनकी बहुत बयानबाजी आई थी कि हाइब्रिड मॉडल सवाल ही नहीं उठता, ये वो जाके हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। और इस छोटी सी चीज को वो खुशी मान रहे थे कि हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे। जब इंडिया जीत गई तो कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की वजह से जीत गई। तो आप करने क्या गए थे दुबई में मोहसिन नकवी साहब? आप इंटीरियर मिनिस्टर, किस तरीके के इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे मुझे तो अब इसके ऊपर भी डाउट है। और मुझे सीरियस डाउट्स है कि पाकिस्तान की जो भी रूलिंग पार्टी है वो किस किस्म की बेवकूफ पार्टी है जो अपने इंटीरियर मिनिस्टर को क्रिकेट बोर्ड भी हैंडल करने देती है। एनीवेज इंटीरियर मिनिस्टर कैसे हैं, खैर मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की ड्यूटी बहुत ही खराब है, सिलेक्शन कमेटी बहुत ही ज्यादा खराब है। मैच पर आते हैं तो पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर अगेन फ्लॉप है। मोहम्मद हारिस एक प्रूवन फेलियर हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने सिडनी में एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दो छक्के मार दिए थे और दो तीन बयानबाजी कर दी थी कि मैं तो अग्रेसिव खेलता हूँ तो मेरे फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। इट डजेंट मीन कि आप कंसिस्टेंटली खेलते जाओ और 5-10 रन बनाते जाओ और बोलते जाओ कि यार मैं तो अग्रेसिव ही खेलता हूँ। आई मीन विथ सो मच एक्सपीरियंस, क्योंकि हारिस अब आई वुड से कि पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के सिलेक्शन के रडार में रहे हैं। तो फिर इतनी ज्यादा एक्सक्यूजेस अब नहीं चल सकती। अब वो सीनियर मेंबर भी हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान की जो शाहीन्स टीम होती है उसकी कैप्टेंसी भी मोहम्मद हारिस कर चुके हैं। तो अब ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि यार मैं तो अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। अग्रेसिव खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 रन 10 रन बना के आउट होते रहे, दैट इज पुअर। जो दूसरे ओपनर है हसन नवाज, उनको मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जो मैंने सुना है मैंने यही सुना है कि भाई उनको बहुत जल्दी टीम में ला दिया गया, जबकि हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान जैसे दो तीन ऐसे प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक में लंबे टाइम से परफॉर्म कर रहे थे, उनको 2-4 मैच देके ड्रॉप कर दिया गया। और फिर सडनली आप दो नए ओपनर्स ला रहे हो। अगर बाबर रिजवान को बाहर ही किया था तो जो साहिबजादा फरहान और हसीबुल्ला जैसे प्लेयर्स थे जो एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जिनको कि नंबर 6-7 पे खिला रहे थे, ये उन्हीं को ओपनिंग करा देते। उनके कुछ एक्सपीरियंस भी था 5-6 मैचेस का। मगर ये टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो रहा है और ये पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वहीं न्यूजीलैंड पावर प्ले में ही सबसे ज्यादा अटैक करता है और पाकिस्तान के ये दोनों फ्लॉप हो रहे हैं।
एनीवेज आज सलमान अली आगा, जिनके ऊपर बहुत क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या वो टी20 प्लेयर बनने के लायक हैं भी या नहीं, उन्होंने भी आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और 28 बॉलों पे 46 बनाए, एक कैप्टन इनिंग्स, और टीम को रेस्क्यू किया। खुशदिल शाह आज नहीं चले, लेकिन खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस डिसेंट रही है आफ्टर कमबैक। अगेन आई वुड से कि इरफान खान नियाजी, उनको भी अब अपनी अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि फिर सीनियर्स अगर आ गए वापस तो उनको जगह नहीं मिलेगी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास, और अब तीसरे टी20 में इन प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा। शादाब खान ने फाइनली थोड़ी बैट से परफॉर्मेंस दी, क्योंकि अब वो टीम में एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। आज की बॉलिंग से ये क्लियर हो गया, क्योंकि शादाब खान बॉलिंग करने को रेडी नहीं थे, और जब इवेंचुअली ये डिसीजन हुआ कि भाई शादाब खान को बॉलिंग देनी है, तो काफी उनके तरफ से भी रिलक्टेंस आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कैप्टन भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि शादाब को बॉलिंग नहीं देनी है। तो एज ए बैट्समैन शादाब खेल रहे हैं। आज तो परफॉर्मेंस दे दी, बड़ी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन एक यूजफुल इम्पैक्ट कैमियो था। 14 बॉलों पे 26 रन, और उसके बाद एंड में शाहीन शाह अफरीदी ने भी आकर 2 बाउंड्री, एक छक्का मारा, 22 रन बनाए। 15 ओवर में 135 3 कैमियोस की मदद से बन गई। आई वुडंट से कि इट वाज अ वेरी गुड टोटल, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव टोटल था। अब अगर 9 रन पर ओवर से किसी टीम को चेस करना है 15 ओवर में, तो आप तभी जीत सकते हो अगर आप अर्ली विकेट्स ले। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 4 छक्के खा गए, और साथ साथ मोहम्मद अली अपने पहले ओवर में ही 3 छक्के खा गए। अब जब आप शुरू में ही 6-7 छक्के 2-3 ओवर के अंदर खा जाओगे, तो आप कहां से मैच जीतोगे। दोनों ओपनर्स टॉम सीफर्ट और फिन एलन, दोनों ने जबरदस्त तरीके से अग्रेसिव बैटिंग की, और पहले 4.4 ओवर्स में स्कोर 66 था। एंड अनबिलीवेबल चीज यह है कि पहला ओवर मेडन खेला था फिन एलन ने। तो यू कैन इमेजिन कि 3.4 ओवर्स में अगले 66 रन्स बने। हारिस राउफ ने आकर 2 विकेट लिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर इन दोनों को इतनी मार पड़ रही थी, तो हारिस राउफ को क्यों नहीं उस वक्त लगाया गया तीसरे चौथे ओवर में कि भाई आप आके अटैक करो, विकेट लेने की कोशिश करो, या एक स्पिनर को उस वक्त इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया। तो कैप्टनसी में तो खैर थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, लेकिन अबरार अहमद को ड्रॉप करना एक स्टूपिड मूव है। ये नहीं कि अबरार अहमद कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली, इन सब की परफॉर्मेंस देखो। ये जहादात खान 1.1 ओवर्स 23 रन्स। तो इस तरीके के बॉलर जब आपके पास हैं जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास हैं, तो उससे तो अच्छा ये अबरार है कि एटलीस्ट आपके पास एक स्पिनर तो है। तो पाकिस्तान की ये हार आई वुड से कि बेटर थी। बाद में उन्होंने 4.4 में 66 के बाद न्यूजीलैंड के 4 विकेट और लिए, जल्दी जल्दी 97 पर 4 किया। फाइनली जस्ट टारगेट से 1 रन पहले डैरिल मिचेल आउट हो गए, 5 डाउन। पिछले मैच में तो ये 9 विकेट से हारे थे 10 ओवर के अंदर। यहाँ पर मैच थोड़ा आगे गया, बेटर देन लास्ट गेम, बट अब ओपनिंग बैट्समैन बॉलर्स को और इरफान खान नियाजी को स्टेप अप करना होगा, वरना पाकिस्तान अगर बुरी तरीके से हारेगी तो फिर सीनियर्स की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।